अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ग्रुप में मैंने मैसेज किया था, मैंने कहा था कि आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। इसके अलावा इंटरव्यू तक आप लोगों को पहुंचाना, आपकी हेल्प करना, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना मेरा काम है। अब इंटरव्यू इतना मुश्किल क्यों होता है और इंटरव्यू में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, वैसे तो बताना नहीं चाहिए लेकिन खैर इंटरव्यू पास कैसे करना और ये इतना मुश्किल क्यों होता है वो मैं आप लोगों को थोड़ा समझाता हूँ। उसके लिए आप लोगों को थोड़ी सी पर अपनी जो है ना कुव्वत भी लगानी पड़ेगी। खैर वो मैं आप लोगों को एंड में समझाता हूँ। इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए आपको दो मराहिल से गुजरना होता है, दो स्टेप्स से गुजरना होता है। सबसे पहला स्टेप तो है फिज़िकल और मेडिकल टेस्ट जो होता है। ये सबसे पहला मरहला है, मुश्किल है लेकिन आप लोगों ने इसे पास करना होता है। 15 मार्क्स आपने इसे जो है इसमें लेने होते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है आप लोगों का रिटन टेस्ट, जो कि इससे भी मुश्किल है। आपने इसमें मिनिमम 40 या 45 मार्क्स, 45 जो है आपने लेने होते हैं, तभी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा आप लोगों ने रिज़ल्ट बनाना है, उसके बाद ही आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। खैर जिन लोगों ने अभी रिसेंटली टेस्ट पास कर लिया है या फिर जिन्हें लगता है कि यार मेडिकल फिज़िकल मेरे लिए कोई मसला ही नहीं है, मैं पास कर लूँगा, तो आप इंशाल्लाह आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा रिटन टेस्ट। 20 अक्टूबर या फिर 22-23 तक ये टेस्ट जो है ये इनका सिलसिला चलता रहेगा, मेडिकल फिज़िकल टेस्ट। जब पूरे मुल्क में ये सिलसिला बिल्कुल रुक जाए, मतलब सबके टेस्ट हो जाए, उसके तकरीबन 2 से ढाई माह बाद या हो सकता है 3 साढ़े 3 महीने भी लग जाए, तब आपका रिटन टेस्ट स्टार्ट होंगे। रिटर्न टेस्ट जो है उनका सेंटर अलग होता है। जैसे कि अभी आपने रिसेंटली जो टेस्ट दिया है वो हो सकता है एयरपोर्ट में दिया हो या फिर एयरपोर्ट के साथ ही कोई आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर हो उसमें दिया हो। लेकिन जो आप लोगों का रिटर्न टेस्ट होगा वो या तो आईटीएस लेगा या फिर एनटीएस जो है, नेशनल टेस्टिंग सर्विस, वो लेगा। लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं अभी आपको एक बुक भी शेयर करने वाला हूँ। तो आपको 2 से ढाई माह बाद एक मैसेज भी रिसीव होगा, उसके थ्रू आपने सेंटर में पहुंचना होता है। सेंटर में वैसे तो जो बुक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये तकरीबन इसमें सारी चीज़ें मेंशन है जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी की हैं। तकरीबन अप्लाई करने से लेकर आप लोगों ने किस तरह से फ़िज़िकल टेस्ट देना है, कौन-कौन सी चीज़ें ले जानी है, इसके अलावा फ़िज़िकल की क्या रिक्वायरमेंट्स है, उन लोगों ने आपकी कौन-कौन से टेस्ट लेने हैं, मेडिकल में क्या-क्या चीज़ें चेक की जाती है। और रिटर्न टेस्ट के हवाले से तो बहुत ही अच्छी टिप्स हैं इसमें। इंट्रोडक्शन है एएसएफ के हवाले से, सिलेक्शन का इंट्रोडक्शन है, इसके अलावा एएसएफ के जितने भी एक्ट्स हैं उनके बारे में बताया गया है। सारा कुछ इसमें डिस्कस किया गया है। और कॉर्पोरल की क्या ड्यूटीज़ होती है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की क्या ड्यूटीज़ होती हैं, ये सारा कुछ इन्होंने इसी में डिस्कस किया हुआ है। सारा कुछ इसी में मेंशन है। एक ही बुक है लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसकी एक और अच्छी बात यह है कि इसमें तकरीबन एक साइड से आधा बुक जो है वो इंग्लिश में है, आधा आपको जो है वो उर्दू में मिल जाता है। तो इसमें 5 सब्जेक्ट्स हैं। इसमें इंग्लिश है, जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़ और इसके अलावा बेसिक मैथ। ये एक सब्जेक्ट तो नहीं है लेकिन बेसिक मैथ जो है वो इसके क्वेश्चन आते हैं। एवरीडे साइंस ये भी सब्जेक्ट में आता नहीं है लेकिन वैसे भी इसके भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी के भी कुछ बेसिक जो क्वेश्चंस है वो आ सकते हैं पेपर में। इस बुक में जो चीज़ें बताई गई है, बहुत सारे लोगों ने पहले भी ये तस्वीरें शेयर की थी कि हमने इसी से तैयारी की, और एक पीडीएफ भी मौजूद है हमारे पास लेकिन उसमें ठीक से नज़र नहीं आता है। खैर ये जो अभी हमने लिया है ये थोड़ा सा एडिशन जो है वो थोड़ा सा पुराना है, लेकिन बुक जो है वो बाकी बिल्कुल अभी इसकी नई अपडेट आई भी नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। क्योंकि एएसएफ में जो चाहिए जनरल नॉलेज के हवाले से, अब पाकिस्तान की तारीख तो चेंज नहीं हो सकती, तो ज़ाहिर है वही चीज़ें आएंगी। इसके अलावा इंग्लिश है, सबसे पहले जो इसमें आता है पहले नंबर पर इंग्लिश है। इंग्लिश आपने बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी, जितनी भी आपने सीखी है उसे मज़ीद इम्प्रूव करें, क्योंकि इंग्लिश में पेपर होगा। अगर कोई क्वेश्चन आए और आपको उसका आंसर आता हो लेकिन क्वेश्चन समझ में ना आए तो फिर मसला हो सकता है, आंसर देने में मसला हो सकता है। और इसके अलावा इंग्लिश है, इंग्लिश में आपने अच्छी खासी तैयारी करनी है। उसके बाद जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज में जो है, जनरल नॉलेज और पाक स्टडीज़ कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज में जो होता है वो दुनिया के मुतल्लिक चीज़ें ज़्यादा होती हैं। पाक स्टडी जो है उसमें तकरीबन पाकिस्तान के मुतल्लिक है कि 1857 से लेके पहली जंग आज़ादी से लेके 1947 तक, और उसके बाद जो हमारा जितने भी हमारे
कानून पास हुए हैं, मार्शल लॉ लगे हैं, इसके बाद हमारे जितने आर्मी चीफ आए हैं, उसके बाद जो है जितने भी मेजर इवेंट्स हुए हैं 1947 से लेके अभी तक 2021-22 या फिर 23 तक जो भी मेजर इवेंट्स हुए हैं, तो ये चीज़ें आपने सीखनी है। पाक स्टडीज़ में ये आती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस्लामिक स्टडीज़ में आती है आपके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। इसके बाद अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो फिर इथिक्स की आपको तैयारी करनी पड़ेगी, और इसके बाद कुरान के मुतल्लिक सवालात आ सकते हैं। अक्सर ये आते रहते हैं कि लोग अब समझते हैं कि पाक स्टडी में जो है बस आप मुसलमान हैं, आपसे बस कुछ दुआए कुनूत वगैरह पढ़ के सुना के आप जो है पास कर लेंगे टेस्ट। लेकिन इसमें एक एक चीज़ ये भी पूछा जाता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थी, कितने बेटे थे, उनके नाम क्या थे, उनके दादा का नाम, उनके चाचा का नाम, उन जंग बदर में उनकी दांत शहीद हुई थी, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि उनकी किस जंग में दांत मुबारक उनकी शहीद हुई थी, या फिर इस्लाम में कितनी बड़ी जंगें लड़ी गई हैं, कितनी गज़वात लड़ी गई हैं। सबसे बड़ी जो गज़वात है 2 हिजरी में लड़ी गई है, और गज़वाए बदर इसी में आता है। ये मेजर चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और इस्लाम के बारे में, इस्लाम के 4 पिलर्स जो है, मतलब ये इंग्लिश में अक्सर सवालात आते रहते हैं। बेसिक मैथ है, बेसिक मैथ में अक्सर आईक्यू के क्वेश्चंस आते हैं। ये बेसिक मैथ वैसे इन्होंने लिखा हुआ है, इसमें बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने जो है मैथ अपनी थोड़ी बहुत अच्छी करनी हो सकता है। वैसे ये तो टीचर के बगैर ये सारी चीज़ें मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप थोड़ी सी इम्प्रूव करें, अच्छी है। एवरीडे साइंस है, बेसिक चीज़ें आती है इसमें स्पेस के मुतल्लिक। इसके अलावा ये बेसिक साइंस है, तकरीबन 9th 10th के जो बुक्स हैं उनमें मिल जाती हैं। वैसे इस बुक में सारी चीज़ें मेंशन नहीं है, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि आपके पास अगर ये बुक नहीं है तो फिर आप इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। वैसे तकरीबन 400 से 500 की बुक मिल जाती है, लेकिन इसमें सारी चीज़ें जो है 4 से 5 बुक की चीज़ें एक ही किताब में मिल जाती हैं। कंप्यूटर साइंस है, बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में। इसके अलावा जो MS ऑफिस है उसके बारे में पूछे जा सकते हैं। IT के बारे में ज़्यादा इतना प्रोफेशनल वो नहीं है। ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के जो पेपर होता है उसके बारे में, उसके अंदर जो होता है वो बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि दुनिया के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है कि ईरान का जो है वो बता दें, या फिर अज़रबैजान का जो कैपिटल है वो बता दें। ये 2-3 झंडों का आप लोगों के सामने वो करके लोगो बना के आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें तुर्की का झंडा कौन सा है, या फलाने मुल्क का कैपिटल कौन सा है, करेंसी कौन सी, या किसी भी एयरलाइन की। ये अक्सर क्वेश्चन आता रहता है, किसी भी एयरलाइन का जो है नाम मेंशन कर देता है, किसी एयरलाइन के एजेंसी का, और ये पूछा जाता है कि ये किस कंट्री का एयरलाइन है। तो ये भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपने सबसे पहले इंग्लिश से स्टार्ट करनी है। इंग्लिश के बाद आप लोगों की जनरल नॉलेज स्टेप बाय स्टेप आपने आना ही नीचे। ऐसे नहीं कि बस आपके सामने एक आपने समरी बनाई हुई है, उसमें जनरल नॉलेज है, पाक स्टडी है, इंग्लिश है, सारे मिक्स आपने क्वेश्चन सीखे हुए। इस तरह से आपके काम नहीं चलेगा। आपने पहले इंग्लिश को सीखना पड़ेगा, उसके बाद इस्लामिक स्टडी सीखे, उसके बाद जनरल नॉलेज। जो चीज़ें जनरल नॉलेज में मैंने बताई है, जो मेजर चीज़ें हैं A to Z आपने वो सीखने हैं। ऐसे नहीं कि बस आप लोगों ने 1956 का आईना आपको पता हो रहा, आप समझते हो कि यार मैंने तो जनरल नॉलेज की तैयारी कर ली। A to Z आपको सारा पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चीज़ पे वीडियो बनाऊं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपने सीखने हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, वैसे मैंने बनाया तो है, लेकिन अगर आप कहे तो फिर से बना देता हूँ। इसी चैनल पे एक वीडियो पड़ा हुआ है, मैंने इसी बुक का तस्वीर भी मैंने दिया है। ये कॉर्पोरल के लिए बुक है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि जनरल नॉलेज में आपने कौन कौन सी चीज़ें सीखनी है, या फिर पाक स्टडी में आपने कौन कौन से टॉपिक्स सीखने हैं। अब आपके सामने पाक स्टडी है या फिर इस्लामिक स्टडी है, तो आप परेशान हैं कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये मैंने आपको उस वीडियो में बताया हुआ है कि आपने कौन कौन सी मेजर चीज़ें याद करनी है, सीखनी है। इंटरव्यू के हवाले से मैंने आपको बताया था कि बहुत मुश्किल होता है, और इसके लिए मैं कुछ टिप्स बताऊंगा। वैसे मैंने उससे पूछा था, आजकल जब भी जॉब्स आती है पाकिस्तान में, ये हमारा एक फ़ैशन बना हुआ है, हमारे माशरे का एक रिवाज बना हुआ है, इसे रिवाज कह सकते हैं
जब भी कोई जॉब आती है लोग कहते हैं कि इसका इतना रेट है, वैसे ये कहना तो नहीं चाहिए इस वीडियो में, ये मुनासिब नहीं है। लेकिन आप लोगों ने अक्सर ग्रुप में भी ये पूछे जाते हैं सवालात मुझसे पर्सनल मैसेज करके कि सर जी इसमें सिफारिश चलती या नहीं। तो इसके लिए मैंने एक दोस्त से बात की है, उसकी वॉइस मैसेज आपको सुनाता हूँ जी। उसने कहा जो है वो भी आपको सुनाता हूँ, वैसे मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि उसने जो कहा कि जी सिफारिश बाकी डिपार्टमेंट्स में पाकिस्तान में ये चीज़ें तो आम हैं, और पैसे की बात अभी आपने की है, आइंदा से ये किसी के साथ भी ये बात ना कीजिएगा और ना मैसेज पे मुझसे ये बात कीजिएगा। ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैंने वैसे पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि आर्मी के अंडर आता है, ये मैं अपना बता रहा हूँ। वैसे उसने जो बताया वो तो एसएफ में है। उसने जो बताया कि जी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हो सकता है सिफारिश आप लोगों की थोड़ी बहुत चल जाए, क्योंकि इंटरव्यू तक आप पहुँच जाए तो ये ज़ाहिर होता है कि आप काबिल है। लेकिन पैसे से आर्मी वाले हैं, आर्मी वालों को इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पर ये चीज़ें नहीं चलती है, करप्शन वगैरह बिल्कुल ख़त्म है। आर्मी में ये चीज़ें थोड़ी-सी कम है, लेकिन मतलब जो आर्मी के अंडर जो डिपार्टमेंट्स आते हैं, जैसे एविएशन आर्मी के अंडर है, तो एविएशन में कोई करप्शन नहीं होती है। सिफारिश हो सकती है, थोड़ी-सी हो जाए, और होनी भी चाहिए जब आप इंटरव्यू तक पहुँचे। जब आप में इतनी एबिलिटीज़ हो कि आप इंटरव्यू तक पहुँच जाए और उसके बाद आपको रिजेक्ट कर दे, तो ये फिर अच्छी बात नहीं है। तो इधर थोड़ी बहुत मुनासिब है कि बंदा सिफारिश करे, और ये सिफारिश नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, सारे काबिल है, लेकिन अगर आपका हक बनता है तो फिर हो रेफरेंस हो, तो फिर इसमें कोई वो नहीं है। आपका कोई अपना हो, रिश्तेदार हो, ब्रिगेडियर हो, जो भी हो, अगर आप इसमें सिफारिश कर लेते तो ये सिफारिश नहीं है। वैसे सिफारिश उसे कहते हैं अगर आप टेस्ट धोखेबाजी से पास कर लिए पर पैसा दे दें। सबसे मुश्किल चीज़ें जो होती हैं वो मेडिकल, फिज़िकल और रिटन टेस्ट होता है। इसके बाद अगर ये पास कर लें तो फिर उसके बाद अगर आप सिफारिश लगा भी लिए, वो इंटरव्यू में सिर्फ आपकी इंट्रोडक्शन आपसे पूछी जाती है। इसके अलावा आपकी थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस चेक की जाती है, आपको कोई नफ्सियाती मसला तो नहीं, ये चेक किया जाता है। इसके बाद अगर आप सिफारिश लगा ले तो इसमें कोई वो नहीं है। आपको ये जॉब मिलनी भी चाहिए जब आप, वैसे इंटरव्यू में से तकरीबन इंटरव्यू तक जो पहुंचते हैं 70,000 लोगों ने, अभी एक भाई ने कहा कि 70,000 लोगों ने अप्लाई किया, तो इसमें तकरीबन जो इंटरव्यू तक पहुंचते हैं वो तकरीबन 1000 लोग भी नहीं होंगे, 7 से 800 लोग होंगे। उनमें फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है, 712 जो पोस्ट है उनको सिलेक्ट कर दिया जाता है। तो एक भाई ने सवाल किया था सिफारिश के हवाले से, करप्शन के हवाले से, इसलिए मैंने उससे पूछा। वैसे मैंने अप्लाई तो नहीं किया, खैर आप ये वॉइस मैसेज सुन लो, और अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा, और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये वॉइस मैसेज ज़रा सुन लें। माज़रत, उस टाइम मैं थोड़ा बिजी था। अच्छा, इसमें ना सबसे पहले आपने बिजी था, इसलिए किसी को लगवा दिया ना। यहाँ ज़्यादातर आपकी होती है अपनी काबिलियत के बाद जो है ना आपका साफ वाज़ेह अल्फाज़ों में इसलिए बता रहा हूँ, 3 से 4 बैच हमारे सामने हो चुके हैं। सबसे पहले इसकी 7.5 मिनट की इसकी दौड़ होती है। दौड़ आपने पास करनी हर सूरत। दौड़ के बाद क्योंकि मेडिकल में जो है ना कैमरे होते हैं और रिकॉर्ड कर रहे होते हैं हर चीज़। एक बंदा नहीं होता, सिफारिश के लिए एक बंदा होता है, तो आगे पीछे जो है ना 100 और भी खड़े होते हैं, ठीक है ना। और बाकी क्या नाम है, हाल में बात आती है बंदे होते हैं इंटरव्यू में, एक बंदे बैठे होते हैं 2-3, उसको बंदा कह सकता है। तो सबसे पहले दौड़ आपने पास करनी, उसके बाद आपका जो टेस्ट होगा पुशअप का, सिटअप्स का, वो आपने खुद पास करने, क्योंकि आप अकेले नहीं होंगे, उधर आपके साथ बहुत बंदे होंगे, ठीक है ना। फार्म सामने ही जो है ना वो लोग ओके करते हैं, टिक करते हैं, और जो वहाँ से रिजेक्ट होगा उसी टाइम उसको बाहर भेज देते हैं। तीसरे नंबर पे आपका कद छाती होगा। छाती की परवानी ऊपर नीचे हो जाए, परवानी कद आपका पूरा होना चाहिए, जो 5 फुट 6 इंच 7 इंच इन्होंने लिखा है वो पूरा होना चाहिए, ठीक है ना। एक सूतर का भी फ़र्क नहीं है। ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है, यहाँ पे समझे कि आम पुलिस नहीं है, ये जो है ना इसको आर्मी लीड कर रही है, ठीक है ना, पाक आर्मी। तो बाकी ये कि आप जब ये आपने क्लियर किया, उसके बाद जो आपका जो है ना फाइनल में नाम लेके आना होता है, बात उसमें होता है फाइनलाइज करने में। उसके बाद आपकी बात आती है टेस्ट के लिए, टेस्ट में आपने करना होता है, उसके बाद वहाँ से क्लियर होना होता है। टेस्ट के बाद जब आप पास हो जाते हैं फिर इंटरव्यू में, असल गेम होती है टेस्ट और इंटरव्यू में, ठीक है ना, उसमें हो जाएगा।